गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 चैप्टर नंबर 6 विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लंबाई मापते समय त्रुटियां क्यों होती है। लंबाई मापते समय त्रुटियां क्यों होती है। देखिए भाई, मापनी या छड़ के सिरे खराब होने पर, मापनी क्या होता है, आपका पैमाना, जैसे कि आपका स्केल, तो इन्हें मापनी बोलते हैं। मापनी या छड़ के सिरे खराब होने पर तथा मापनी के सिरे छूट जाने पर, शून्य के निशान साफ ना पड़ने पर लंबाई मापते समय त्रुटियां हो जाती है। त्रुटियां का मतलब होता है गलतियां। ठीक है। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्राम तथा गति से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। विश्राम का मतलब होता है किसी स्थिति पर बने रहना। ठीक है। जैसे कि विश्राम, किसी वस्तु की स्थिति उसके चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ साथ नहीं बदलती, तो वह वस्तु विराम या विश्राम स्थिति में कहलाती है। जैसे कि एक मेज के सापेक्ष एक वस्तु विश्राम की स्थिति में है। मान लो कोई मेज है, उस पर जो कोई वस्तु रुकी हुई है, तो वो जो पोजीशन है उसकी, जो उसका स्थान है, वो विश्राम की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं बच्चों गति की। गति, किसी वस्तु की स्थिति दूसरे चारों ओर की वस्तुओं के साथ समय के साथ साथ बदलती है, तो वह वस्तु गति में कही जाती है। जैसे कि कोई वस्तु अगर सड़क पर दौड़ रहा है, तो वो भाग रहा है, तो वो कौन सी अवस्था में है, वो आपकी गति अवस्था में है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, गति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक के बारे में विस्तार से लिखिए। तो बच्चों देखें, गति के जो प्रकार होते हैं, पहली जो गति होती है रेखीय गति, जो एक रेखा में अगर हम दौड़ते हैं तो आपकी रेखीय गति है। सेकंड क्या है, वर्तीय गति। वर्त की गति का मतलब क्या, अगर हम एक वर्त के चारों तरफ दौड़ रहे हैं तो वो आपकी वर्तीय गति। नंबर 3 क्या है, कंपन गति। नंबर 4 क्या है, दोलन गति। नंबर 5 क्या है, आवर्ती गति। नंबर 6 है अनावर्त गति। और नंबर 7 एक समान गति। अब बात क्या है, इसमें हमने पढ़ना है कि उनमें से किसी एक के बारे में विस्तार से लिखिए। तो हम यहाँ पर दोलन गति के बारे में बताएंगे। दोलन गति है क्या, कुछ वस्तुएं अपने पथ पर आगे पीछे इस प्रकार गति करती है, ऐसी वस्तुओं की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति झूले पर झूलता है, या हम कह सकते हैं कि कोई हम रस्सी में अगर कोई हम पत्थर बांध लें, तो वो पत्थर अगर हम एक साइड से घुमाएं तो वो दोनों साइडों में आपका दोलन करता रहता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, दोलन गति से आप क्या समझते हैं। आप कैसे दिखाएंगे कि एक डोरी से बंधी गेंद दोलन गति प्रदर्शित करती है। दोलन गति को हम उपरोक्त उत्तर किताब से लिख सकते हैं, या हमारा दोलन गति पहले वाले प्रश्न में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंट की, प्रयोग की। हम क्या करेंगे कि एक रस्सी में एक बॉल बांध लेंगे, उस बॉल को एक आधार से जोड़ देंगे और उस बॉल को एक साइड मर खींचकर उसे छोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि वो जो बॉल है वो आपकी दोनों दिशाओं में गति करती रहेगी। इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं।